basically. He wanted him. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly, and it'll be People are very afraid of bad that. for them. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है ना, वो लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया को अपने कदमों में झुकाने वाले ट्रंप को अब यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि भारत उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दे। और तभी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झूठ पर झूठ बोलने वाले ट्रंप अब भारत पर टैरिफ बम फोड़ने जा रहे हैं। जी हां, ट्रंप गवर्नमेंट ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और ये 500% टैरिफ की धमकी क्यों दी जा रही है? इसलिए ताकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। रिपब्लिकन सीनेटर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट करके बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाईपार्टीशन रशिया सैंक्शंस बिल को हरी झंडी दे दी है। लिंडसे ने लिखा है, आज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बहुत अच्छी मीटिंग के बाद उन्होंने बाईपार्टीशन रशिया सैंक्शंस बिल को हरी झंडी दे दी, जिस पर मैं सेनेटर ब्लूमेंथल और कई दूसरे लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था। यह सही समय होगा क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं और बेगुनाहों को मार रहे हैं। यह बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को उन देशों को सजा देने की इजाजत देगा जो पुतिन की वॉर मशीन को चलाने के लिए सस्ता रशियन तेल खरीदते हैं। यह बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त फायदा देगा, जिससे ये सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे, जो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के खून खराबे के लिए फाइनेंसिंग देता है। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक दोनों पार्टियों के बीच मजबूत वोटिंग होगी। तो अमेरिकी पार्लियामेंट में अगर ये बाई पार्टीशन रशिया सैंक्शंस बिल पास हो गया, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो फिर चीन और ब्राजील के साथ साथ भारत पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इस बिल में अमेरिकी गवर्नमेंट को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। और अगर यह टैरिफ भारत पर लगा दिया जाता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर बुरा असर तो पड़ेगा ही। पिछली जुलाई को अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाने के बाद रूस के साथ ट्रेड करने की वजह से 25% की पेनल्टी भी लगा दी थी, यानी टोटल 50%। और इस हैवी टैरिफ ने इंडियन इंडस्ट्रीज को एक तगड़ा झटका दे दिया। नवंबर 2025 में आई रिपोर्ट बता रही थी कि भारत का अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट 28.5% तक कम हो गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट बता रही थी कि मई से अक्टूबर 2025 के बीच एक्सपोर्ट में यह गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भारत से अमेरिका को किया गया एक्सपोर्ट 8.83 बिलियन डॉलर का था, जो कम होकर 6.31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अक्टूबर 2024 में भारत का एक्सपोर्ट 39.2 बिलियन डॉलर का था, जो अक्टूबर 2025 में 34.4 बिलियन डॉलर का हो गया था। अक्टूबर 2024 के मुकाबले यह 12.3% कम था। इतना ही नहीं, भारत का इंपोर्ट भी बढ़ गया था। अक्टूबर 2024 में भारत का जो इंपोर्ट था वो 66.2 बिलियन डॉलर का था, जो अक्टूबर 2025 में 14.9 बिलियन डॉलर बढ़कर 76.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ट्रंप को लगा कि उन्होंने तो मैदान मार लिया, भारत को घुटने पर ला दिया, लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बीपी तब शूट अप कर गया जब नवंबर 2025 के एक्सपोर्ट की डिटेल्स सामने आई। यह ट्रंप के लिए 11,000 के वोल्ट के करंट जैसा था। ट्रंप का क्रिसमस और न्यू ईयर खराब हो चुका था। नवंबर में भारत का एक्सपोर्ट ऐसा बढ़ा कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी भौचक्के रह गए। अक्टूबर 2025 में जहां भारत का एक्सपोर्ट गिर गया था, वहीं नवंबर 2025 में बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर का हो गया। और तो और यह एक्सपोर्ट नवंबर 2024 की तुलना में 19.4% अधिक था। और गजब की बात बताता हूं दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत का अमेरिका को ही एक्सपोर्ट नवंबर में बढ़ गया था। अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका को 6.31 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2024 के अक्टूबर में एक्सपोर्ट का यह आंकड़ा 6.91 बिलियन डॉलर का था। यानी अक्टूबर 2024 की तुलना में 8.77% कम एक्सपोर्ट अमेरिका को किया गया था। लेकिन नवंबर में भारत का ना केवल एक्सपोर्ट बढ़ गया,
बल्कि अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट भी करीब 22% बढ़कर $7 बिलियन तक पहुंच गया। और यहीं से ट्रंप को समझ में आ गया कि भारत का 50% टैरिफ का जो लगाया था उन्होंने, उसका कोई खास असर भारत पर पड़ा नहीं। इसके बाद ट्रंप भारत के पीछे पड़ गए। वो अक्सर भारत को डिफेम करने, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बकने लगे। 4 जनवरी को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने भारत का जिक्र किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we could raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. यानी एक तरफ तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत उनके दबाव के आगे झुक रहा है, तो दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं कि अमेरिका भारत पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ाने वाला है। इसी बातचीत में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया था कि 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत रूस से तेल कम खरीद रहा है और अब भारत इस कोशिश में है कि कैसे ये टैरिफ कम करवाए जाए। उन्होंने दावा किया कि इस बारे में उन्हें अमेरिका में मौजूद भारतीय राजदूत ने बताया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। इसी दौरान लिंडसे ने 500% टैरिफ वाले बिल को ट्रंप का सबसे ताकतवर हथियार बता दिया। Put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है? रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। फिनलैंड बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी एक रिसर्च की और रिसर्च में बताया कि तब से अब तक किन देशों ने रूस से कितना तेल खरीदा। उस रिसर्च के आधार पर बताया गया कि भारत ने फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 तक रूस से $168 बिलियन का तेल खरीदा है। रूस से तेल खरीदने वालों में भारत दूसरे नंबर पर है। रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अब अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, लेकिन पिछले 2 महीने का एक्सपोर्ट डेटा तो कुछ और ही बता रहा है। दिसंबर में भारत ने रूस से 1.14 मिलियन बैरल तेल पर डे इंपोर्ट किया है, जबकि नवंबर में ये 1.84 मिलियन बैरल था। तो पिछले साल के आखिर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे अमेरिका के प्रेसिडेंट और सीनेटर ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। हां, जनवरी में इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। पिछले 3 हफ्तों में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में रूस का तेल नहीं पहुंचा है और जनवरी में भी रूस का क्रूड ऑयल नहीं आने वाला है। रशियन क्रूड ऑयल की सबसे बड़ी खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज ही थी। पिछले साल नवंबर से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को औसतन 5,83,000 बैरल क्रूड ऑयल रोजाना रूस का वो क्रूड ऑयल जो था वो हासिल हो रहा था। इसके बंद होने का मतलब है रूस से तेल का कम इंपोर्ट। तो अब अगर यह मान भी लिया जाए कि भारत ने रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया है, तो फिर अब ट्रंप किस बात के लिए भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं? यह है फ्रस्ट्रेशन, ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन। वो 500% टैरिफ लगाने की बात कर भारत सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि वो उनकी मर्जी के हिसाब से ट्रेड डील कर ले। जो ट्रंप कहे भारत उनके हां में हां मिला ले। 6 जनवरी को ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में आयोजित हाउस जीओपी रिट्रीट के दौरान भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा दी थी। अमेरिका के एविएशन सेक्टर पर बात करते करते ट्रंप भारत तक पर पहुंच गए और फिर अनाप शनाप बकने लग गए। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it.
India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब सवाल उठता है कि ट्रंप से ये कौन पूछे कि भारत ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। कितनी बातें उनके मन की बनाई हुई हैं, कितनी फैंटेसी उनके मन में है। याद होगा आपको, जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बयानबाजी की थी। 3-4 फाइटर जेट के शॉटडाउन की कहानी से शुरू होने वाले ट्रंप अब तक 8-10 जेट प्लेन्स तक पहुंच चुके हैं। अब इसी बयान में उन्होंने कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए थे, लेकिन यह गलत है। भारत ने कभी भी एक बार में अपाचे हेलीकॉप्टर का इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया है। भारत ने अपाचे के लिए पहली डील सितंबर 2015 में की थी। तब अमेरिका में ओबामा प्रेसिडेंट थे। उस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील $2.2 बिलियन में की गई थी। 2020 तक सभी 22 अपाचे की डिलीवरी भी कर दी गई थी। दूसरी बार अपाचे की डील हुई फरवरी 2020 में, जब ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे। इन 6 अपाचे की डिलीवरी को अमेरिका ने अटका दिया था। इनकी डिलीवरी 2024 में हो जानी थी, लेकिन उसे 2025 में पूरा किया गया। अब तक भारत को सभी 6 अपाचे मिल चुके हैं। यानी भारत ने अमेरिका से कुल कितने लिए अपाचे? जी 28। तो फिर ट्रंप 68 अपाचे कहां से लेकर आ गए? असल में लंबी लंबी फेंकने के आदी हो चुके ट्रंप को लगता है कि उनके कुछ भी बोल देने से दुनिया जो है उनकी बात मान लेगी। लेकिन दोस्तों, सच और झूठ में अंतर तो होता ही है। रही बात टैरिफ की, तो एक बात जरूर है कि भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका भारत का अभी भी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और अगर उसने अपना टैरिफ बढ़ा दिया तो यह भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, जेम एंड ज्वेलरी समेत कई और भी सेक्टर हैं जहां पर इसका भारी असर पड़ेगा। इसलिए भारत को अमेरिका से अलग अपने मार्केट तलाशने होंगे, और वो भी बहुत जल्द। तभी अमेरिका की मनमानी को काउंटर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर पर, इस पूरी इंफॉर्मेशन पर और ट्रंप की दादागिरी पर? कमेंट में अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।